नाज़रीन, ईरान ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर कार्रवाई की है और अपने 2 सोल्जर्स जो के पासदाराने इंकलाब के टॉप सोल्जर्स थे उनको रिहा करवा कर ले गई है। इसके अलावा भारत बड़ा रोना रो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया पर चला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में ईरान के जो अगवाशुदा फौजी थे वो बलोचिस्तान के इलाके से मिले हैं और पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत का ये जो झूठ है ये किस हद तक भारत दुनिया को कन्विंस कर रहा है, और हम आज की इस वीडियो में भारत के इस झूठ को बेनकाब करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हकीकत क्या है। क्या ईरान पाकिस्तान की सरहद के ऊपर कार्रवाई कर सकता है या नहीं, और पाकिस्तान की ISI ने किस तरह ईरान की मदद की है ताकि वो अपने सोल्जर जो हैं जो अगवा हुए थे उनको रिहा करवा सके। सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, 2018 के अंदर ईरान के पासदाराने इंकलाब की एक 12 रुकनी फौजी टीम पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग कर रही थी। तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर एक बलोच तंजीम काम करती है। ये टेररिस्ट आउटफिट है जिसका नाम है जैशुल अदल। उस तंजीम ने, उसके दहशतगर्दों ने ईरान की पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर अटैक किया और 2018 के अंदर 12 से ज्यादा ईरान के पासदाराने इंकलाब के जो सोल्जर्स थे उनको किडनैप करके मुख्तलिफ इलाकों में ले गए। उनमें से कुछ को मार दिया गया और कुछ को रिहा किया। अब 2019 के अंदर तकरीबन 8 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान की ISI ने कार्रवाई करके छुड़वाया और ISI ने वो सोल्जर्स रिहा करने के बाद ईरान को सौंप दिए। इतलात ये है कि जो जैशुल अदल तंजीम है उसने 2 सोल्जर्स मारे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की ISI ने 8 पहले छुड़वा दिए थे, 2 उन्होंने कत्ल कर दिए, टोटल हुए 10। लेकिन पाकिस्तान की ISI और ईरान की इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से आज फिर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI ने बलोचिस्तान के अंदर कार्रवाई की है और जो रिमेनिंग 2 सोल्जर्स थे उनको भी जैशुल अदल से रिहा करके ईरान के सुपुर्द कर दिया है। अब आपको ये बता दें कि भारत गलत तरीके से कह रहा है कि ईरान वालों ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये बिल्कुल बकवास और झूठ खबर है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ने 2 सोल्जर्स के लिए कार्रवाई की थी। वो 2 सोल्जर्स जैशुल अदल ने पकड़े हुए थे और पाकिस्तान ने उनको रिहा करवाने के बाद ईरान को सौंप दिया है, जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान का बड़ा शुक्रगुजार है। अगर बात करें जैशुल अदल की, तो जैशुल अदल जो है ईरान के अंदर भी काफी कार्रवाइयां करती है और पाकिस्तान के सोल्जर्स को भी काफी निशाना बनाती। अब जैशुल अदल वाले ये कहते हैं कि ना पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है ना ही ईरान के लोग इनको ओन करते हैं। मतलब ये कि ये जो बलोचिस्तान के जैशुल अदल वाले लोग हैं ये अपने आप को एथनिक मानते हैं। मतलब ये कि ये अपने आप को अलग कम्युनिटी मानते हैं और ये ब्लेम करते हैं कि ना पाकिस्तान वाले इनको सपोर्ट करते हैं ना ईरान वाले करते हैं। इस वजह से ये पाकिस्तान को भी बराबर निशाना बनाते हैं और ईरान को भी बनाते हैं। अब 2018 के अंदर ईरान के एक पूरी बस के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, जिसके नतीजे में 51 से ज्यादा ईरान के पासदाराने इंकलाब के लोगों की मौत वाक़या हो गई थी। इसके अलावा चाबहार पोर्ट के ऊपर, जहां पर भारत अपना पोर्ट बना रहा था, उसके ऊपर भी इन्होंने स्ट्राइक्स की थी जैशुल अदल ने, और ईरान ने उस वक्त कहा था कि ये जो अटैक हो रहे हैं जैशुल अदल ये पाकिस्तान की फौज करवा रही है। लेकिन भारत और ईरान के उस वक्त ताल्लुकात अच्छे थे, ईरान भारत की बात बोलता था, लेकिन बाद में जब मामलात सेटल हुए तो पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग भी की और भारत का इन्फ्लुएंस भी ईरान के अंदर खत्म किया। अब ईरान वाले बड़े शुक्रगुजार हैं कि उनके जो 2 सोल्जर्स थे वो वापस पाकिस्तान की मदद से ही इनको मिल गए हैं। तो ये असल हकीकत है, बल्कि भारत तो पूरी दुनिया पर ये रोना रो रहा है कि ईरान वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तो हम भारतीयों को बताना चाहते हैं कि अगर भारत के अंदर इतना दम नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख ले, तो ये ईरान वाले किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर सकते हैं।